मैं इन दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला है कि इमोजी का डॉट लेंथ करने से वैल्यू 1 क्यों नहीं आती है। ये स्ट्रिंग होना चाहिए एक कैरेक्टर का। सेकंड ये कि बहुत सारे HTML सारे ही HTML फाइल्स में एक ये टैग मिलता है मेटा कैरसेट UTF-8। तो ये क्या है? लिंक्ड है दोनों चीज़ें, इसीलिए साथ में बात करना चाहता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाके हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अ, मैं करना क्या चाहता हूँ, तो अगर मैं ए भेजूं या मैं ए टाइप करूं तो आपको ए दिखना चाहिए, आपके स्क्रीन पे भी ए आना चाहिए। यही पास बात है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम ए तो भेज नहीं सकते अभी मीडियम के थ्रू या जो भी हमारा इंटरनेट है उसके थ्रू। हम भेज सकते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस 1 मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, बाइट है 0 मतलब नहीं है। तो हम इसको एक सीक्वेंस को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। जबकि हम ये सीक्वेंस में 1 एंड 0 या बाइनरी भेजें तो उसका मतलब ए हो। तो ये अभी सब कोई अग्री करेंगे कि हाँ इसका मतलब ए है, यानी उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तभी ए रिकॉग्नाइज होगा या कोई भी कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होगा। तो इसके लिए मोरलेस अमेरिका ने एक ASCII करके एक स्टैंडर्डाइजेशन निकाला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वगैरह। तो क्योंकि इंटरनेट उस टाइम पे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन से डोमिनेटेड था तो मोस्टली यही चल रहा था। एक 7 बिट बाइनरी सिस्टम है, यानी 7 डिजिट होते हैं उस बाइनरी में। तो ये 0 से 127 तक जा सकता है। ये पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, पर इसमें इंटरेस्टिंग बात एक है। यहाँ जो ए है, ए इज 65। ए को 1 भी ले सकते थे, 0 भी कर सकते थे। क्यों किया 65? क्योंकि ये जो सीक्वेंस बनता है ये काफी ह्यूमन रीडेबल बन जाता है। तो अगर मैं देखूं दिस इज 1, अब एक बढ़ा दे तो बी, एक बढ़ा दिया तो सी, तो मैं बाइनरी देख के भी समझ सकता हूँ कि ये कौन से डिजिट का बात हो रहा है। ये मैं श्योर हूँ कि ऐसा ही है, क्योंकि जो लोअर केस कैरेक्टर्स हैं अब उनको जेड के बारे में सीधा चालू नहीं किया, लोअर केस को थोड़ा और लेट से चालू किया क्योंकि वहां पे फिर से रीडेबिलिटी आ रही थी। तो ये ASCII है, ये काफी डोमिनेंटली चला। पर क्या हुआ कि अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन आने लग गए। जापान के तो काफी सारे हो गए थे, और क्योंकि ये सब अलग स्टैंडर्ड्स हैं तो ये आपस में काम नहीं करते, इनकम्पैटिबल है पूरी तरह। तो हमने देखा कि साथ ही क्या हुआ कि 8 बिट कंप्यूटर्स भी आ गए। तो अभी 7 बिट का था तो 1 बिट बढ़ गया, अभी डबल हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे ही एडवांसमेंट होता गया तो और नंबर ऑफ डिजिट्स भी बढ़ते गए, ज्यादा कैरेक्टर्स हम इन्वॉल्व कर सकते थे। इसके साथ अभी जब ये दो चीजें साथ में आई तो अभी रिक्वायरमेंट हो गई कि पूरा वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड पे सेट करे खुद को, ताकि आज मैं इंडिया से US में भी भेज सकूं कोई डॉक्यूमेंट तो वो पढ़ पाए, या और भी कहीं। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जब स्टैंडर्डाइजेशन बनाया, ये बनाई यूनिकोड कंसोर्टियम ने। तो थोड़ा सा लिंगो विंगो चेंज हुआ, जैसे कि अब कैरेक्टर्स नहीं बोलते, अब बोलते हैं ग्राफीन। तो अभी उसका बाइनरी एनकोडिंग सीधा नहीं होता है, वो कोड पॉइंट्स होता है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ही जितने सारे मिला सकते थे स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ एक कैरेक्टर लिया, इसको कुछ एक असाइन कर दिया। जापानीज कैरेक्टर लिया कहीं असाइन कर दिया, इंडियन कैरेक्टर लिया कहीं असाइन कर दिया। तो ऐसे ही इन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन बना तो लिया। अभी जैसे ASCII में ASCII इंकोडिंग और डिकोडिंग होती है, यानी मतलब 65 जो है वो एक ASCII नंबर है। अब उसका बाइनरी एनकोडिंग होगा, बाइनरी में क्या है। अभी रिवर्स अगर करे बाइनरी से 65 तो डिकोडिंग है। तो ऐसे ही ये जो UTF वाले कैरेक्टर्स हैं या UTF वाली वैल्यूज हैं, इनको भी एनकोड डिकोड करना पड़ेगा। इनका अभी अलग अलग एनकोडिंग स्ट्रेटजीज हैं। जैसे ASCII में तो एक ही था, यहाँ पे UTF-8, 16, 32 काफी सारे ऑप्शन हैं। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है नेचुरली, अब ये ऐसा नहीं है कि UTF-8
से ज्यादा डिजिट्स UTF-16 कवर करता है, उससे ज्यादा 32, ये सारे ही पूरा यूनिकोड को एनकोड करते हैं। इनकी जो स्ट्रैटेजी है कि वो कितने साइज में या कितने बिट्स इन्वॉल्व करके एनकोड कर रहे हैं, वो ही अलग है। तो अभी पूरे ASCII को कवर करने में ऑलमोस्ट 32 बिट्स के आसपास की जगह चाहिए। तो UTF-32 होना चाहिए था नेचुरल चॉइस, पर ये क्या है, जगह ज्यादा लेगा। तो एक तो स्पेस वाली बात है। सेकेंड चीज है कि जो ASCII यूज कर रहा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब ये जो नया स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, इट नीड्स टू सपोर्ट ASCII। वो ASCII के बिना नहीं काम करेगा। तो अगर मैं आज यूनिकोड पे कुछ भेजता हूँ और कोई पुराना मशीन है जो ASCII समझता है, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, ये तो चाहिए। तो अभी हुआ क्या कि ए अभी भी 65 है, तो हमने ये किया कि हमने जितना 10 से 127 आई थिंक वो जो भी कैरेक्टर्स थे वो हमने ASCII के सेम रख ली। तो इससे ये फायदा जरूर हुआ कि वो कोड रह गया, बट अब स्पेस ज्यादा लग रहा है। अभी सेम चीज को भेजने के लिए मल्टीपल टाइम्स ज्यादा जगह चाहिए। तो 32 में ही तो ये प्रॉब्लम होने लग गई। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कि अभी मान लो 65 को ही अगर बड़ा सारा 32 बिट बाइनरी बताना हो, तो उसमें बहुत सारे जीरोस लग जाएंगे स्टार्टिंग में। और बहुत सारे पुराने सिस्टम्स में ऐसा होता था ना कि अब जब 8 जीरो एक साथ भेज दो, तो वहां पे उसका CPU सुनना ही बंद कर देता है, बात खत्म। तो ये भी नहीं कर सकते, तो ये जीरो तो हटाने पड़ेंगे। तो 32 में नहीं हो सका, बट ये UTF-8 में हो गया। तो UTF-8 में क्या हुआ कि ये 2 ही बाइट में कवर करना चालू कर दिया। तो 0 से 128 जो था 7 बिट था, उसके स्टार्टिंग में बस एक जीरो लगा दिया, तो पूरा का पूरा ASCII कवर हो गया। अभी इसके बाद के लिए थोड़े हमने तरीके निकाले, जैसे कि हमने हेडर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का एक लॉजिक निकाला। इस ब्लॉग में मैंने लिखा है, आप खुद देख सकते हैं। तो इसके वजह से आज 2 बिट में सारे यूनिकोड्स, 2 बाइट्स में ऑलमोस्ट सारे यूनिकोड्स कवर होने लगे। उसके बाद अगर और रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ा के 3 बाइट कर लिया, ऐसे ही चला गया आगे। तो ये क्या हुआ, बैकवर्ड कंपैटिबल भी हो गया, वेस्टफुल भी नहीं हुआ, वो जीरो वाली सीक्वेंस भी नहीं भेज रहा है। तो UTF-8 कम्स आउट टू बी द विनर, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। अभी ये जो UTF-8 है, ये हमको अभी अपने हेडर में लिखने की जरूरत है क्या हर बार? मॉडर्न ब्राउजर्स तो सारे UTF-8 बाय डिफॉल्ट, तो HTML की जो पार्सिंग होती है, जब HTML फाइल आती है ब्राउजर के पास, तो वो उसको जब ब्राउजर में शो करने के लिए उसको पार्स करता है। तो HTML पार्सिंग जो होती है मॉडर्न ब्राउजर्स में, वो सीधा UTF-8 से ही होती है। तो ये नहीं दोगे तो भी ऑलमोस्ट चांसेस है कि वो UTF-8 होगा, पर ये एक सेट रूल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इट इज बेस्ट कि आप पास कर दो, वरना कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट इंजिन्स, वो सिर्फ UTF-16 पे काम करते हैं, 8 पे नहीं। तो HTML UTF-8 पे काम करता है, जावास्क्रिप्ट 16 पे काम करता है। तो जब दोनों को इंटरेक्ट करना होता है तो काफी चेंजेस करने पड़ता है, वो उसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। तो UTF-8 जो मैं बोल रहा हूँ हेडर टैग में, वो सिर्फ HTML के लिए है, जावास्क्रिप्ट 16 पे ही काम करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग्स हैं, अभी क्या है कि 8 में सब काम तो होता है, पर अब जावास्क्रिप्ट को 16 चाहिए क्यों? तो जावास्क्रिप्ट का जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसकी प्लानिंग है आगे सपोर्ट करने की, और भी कुछ रीजंस हैं। जैसे कि और भी जो सिंबल्स, लैंग्वेज, ग्लिफ्स वगैरह जो सपोर्ट करने हैं, 16 बिट में जावास्क्रिप्ट उसे बेहतर सपोर्ट कर पाता है। बाकी के सारे माइन्यूट डिटेल्स ब्लॉग में लिखे हैं, पर बेसिकली जावास्क्रिप्ट 16 के साथ ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है फिलहाल। तो अभी 16 में क्या होता है, इमोजीज का अब इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इमोजीज का क्या हिस्ट्री है? इमोजीज जो है वो जापान में 90s में शायद यूज होते थे। तो अभी जब iOS, जब यूनिकोड हुआ, तब वो भी इंक्लूड कर दिए गए यूनिकोड में। तो जो सिंबल्स हैं वो लार्जली जापानीज सिंबल्स थे स्टार्टिंग में।
फिर जब एप्पल ने iOS 2 का सपोर्ट चालू किया जापान में, तब जब जापानीज लोगों ने इमोजीज का सपोर्ट मांगा तो iOS ने दे दिया। अभी जब 4 और 5 आया तब मतलब ये एक अलग कीबोर्ड था। फिर जब 4 एंड 5 आया तो वो डाल दिया उन्होंने फोन में, तो ग्लोबल लोगों ने देखा कि अरे सिंबल्स है, कुछ इमोजीज है, उन्होंने भेजा, तो ये वर्ल्ड वाइड अडॉप्शन हो गया। ये इंटेंडेड नहीं था वर्ल्ड वाइड यूज के लिए, पर ये हो गया, चल गया, बढ़िया है। तो जब जो इमोजीज हैं इनको जब UTF-16 में एक्सेस करते हैं तो यह मल्टीपल कोड पॉइंट्स भी ले सकते हैं। तो कोड पॉइंट जो है वो मल्टीपल बाइट्स का हो सकता है। तो इसलिए जब 16 में बात करते जो भी इमोजीज हैं वो ऐसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं देते हैं हमको स्ट्रिंग्स का। इवन जो स्ट्रिंग्स डॉट लेंथ का MDN डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यही बोलता है कि ये जो डॉट लेंथ मेथड है स्ट्रिंग की, ये बोलती है कि कितने कोड पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं रिटर्न करता। एक छोटा एग्जांपल भी उसके साथ है। बाकी अगर कुछ मैंने डिटेल्स मिस कर दिए होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ब्लॉग में कवर किए हैं, इसका मैं लिंक जरूर कमेंट में दे दूंगा, तो प्लीज चेक दिस आउट।